हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक माउंटिंग देखा था। उस माउंटिंग का नाम था डेड वेट सेफ्टी वाल। अभी सेफ्टी वाल की बात कर रहे हैं और एक सेफ्टी वाल हमने देख लिया है, डेड वेट सेफ्टी वाल। आज हम जो दूसरा माउंटिंग या दूसरा जो सेफ्टी वाल है उसकी बात कर रहे हैं, वो है लिवर लोडेड सेफ्टी वाल। तो लिवर लोडेड सेफ्टी वाल और डेड वेट में क्या फर्क है वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। शुरुआत करते हैं लिवर लोडेड सेफ्टी वाल की। तो उसकी कंस्ट्रक्शन समझने के लिए मैंने यहाँ फिगर दिखाई है। आप फिगर देख सकते हैं। ये जो नीचे वाली फ्लैंज है, फ्लैंज ऑन दी बॉयलर ड्रम, तो दिस फ्लैंज इज कनेक्टेड विद द बॉयलर पार्ट। और बॉयलर की जो स्टीम है वो स्टीम यहाँ से एंटर होती है एट हाई प्रेशर। सो दिस इज द पैसेज फॉर दिस स्टीम। अभी यहाँ जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है वो वाल है, और ग्रीन कलर जो है वो वाल सीट है। तो वाल इज फिक्स्ड ऑन द वाल सीट, और वाल जिस रोड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पिवोट पिन है, तो एक लीवर दिया है। यहाँ वेट्स की जगह यहाँ लीवर का रोल इंपॉर्टेंट है। और आप एक लीवर देख सकते हैं। लीवर का एक एंड यहाँ फलक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज द फलक्रम। सी, ये फलक्रम है। और दूसरा जो एंड है, उस एंड पर हम वेट हैंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेट्स यहाँ हम वी कैन माउंट नंबर ऑफ वेट्स हियर। और वेट की वजह से, क्योंकि ये फलक्रम है और ये कंप्लीट बॉडी फिक्स्ड है, तो लीवर की वजह से हम बॉयलर का जो स्टीम प्रेशर है उसको मेंटेन करते हैं। कैसे काम करते हैं वो आगे देखते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में मेन आपको डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन में लिखना है वाल और वाल सीट के बारे में। तो वाल एंड वाल सीट, उसका जो मटेरियल है वो गन मेटल है। वाल इज हियर, और वाल सीट के साथ वो एग्जैक्टली कंप्लीटली बैठा हुआ है। लीवर जो है, लीवर का वन एंड इज कनेक्टेड विद द फलक्रम, लेफ्ट साइड जैसे आप देख सकते हैं, और राइट हैंड साइड वी कैन माउंट सम वेट्स। तो दूसरी जगह वेट्स है। यहाँ एक और मैकेनिज्म दी है गाइड के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ गाइड, आप देख सकते हैं यहाँ गाइड का, ये जो मैंने येलो कलर से दिखाया, दिस इज गाइड। तो गाइड का रोल क्या रहेगा? गाइड प्रिवेंट्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ द वाल। इट प्रिवेंट्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ द वाल। मीन्स गाइड की वजह से लीवर का जो मूवमेंट है वो कंस्ट्रेन है। लीवर कंप्लीटली ओपन नहीं हो सकता, या कंप्लीटली यहां तक ऊपर नहीं जा सकता। जैसे मैंने येलो कलर से दिखाया वैसे इसका जो मूवमेंट है, वैसे अभी लीवर बैठा हुआ है, लेकिन लीवर को जब लिफ्ट करते तो लीवर सर्टेन हाइट से ज्यादा अपलिफ्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उतनी ही जरूरत है स्टीम रिलीज करने के लिए। अगर कंप्लीटली ये कंस्टेंट मूवमेंट नहीं होता और लीवर कंप्लीटली ओपन हो जाता, तो एक्सेस नहीं, कंप्लीट स्टीम विल ब्लो ऑफ फ्रॉम द बॉयलर। तो कंप्लीट जो स्टीम है अंदर बॉयलर वाली वो बाहर निकल जाती। हमें कंप्लीट स्टीम को बाहर नहीं निकालना है। जितना भी एक्सेस प्रेशर है, उस एक्सेस प्रेशर वाली स्टीम को ही बाहर निकालना है। इसलिए यहाँ गाइड की मैकेनिज्म दी है, और गाइड प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ द वाल। ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद। हाउ डज इट वर्क, लिवर लोडेड सेफ्टी वाल्व। तो वर्किंग के बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। वर्किंग के लिए अगेन जैसे डेड वेट में हमने देखा था, वैसे यहाँ दो फोर्सेस को बैलेंस करना है। बॉयलर की जो स्टीम है, इंटरनल जो प्रेशर है, ये जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि व्हेन अपवर्ड फोर्स ऑफ स्टीम प्रेशर इज ग्रेटर देन लोड ऑन द वाल लिफ्ट्स अप। जैसे अंदर वाला प्रेशर जब कम है और ये लीवर या जो डाउनवर्ड जो फोर्स है वो ज्यादा है, तब तो वाल यहाँ कंप्लीटली क्लोज कंडीशन में है। लेकिन इंटरनल स्टीम प्रेशर जब बढ़ता है बॉयलर का, और बॉयलर का स्टीम प्रेशर जब बढ़ेगा, तब होगा क्या, डेड प्रेशर और प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, वो फोर्स जब ज्यादा होगा तो जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको ओवरकम कर देगा। और डाउनवर्ड फोर्स को ओवरकम करेगा तब ये वाल विल बी लिफ्टेड, वाल यहां से उठेगा। और जब वाल सीट से निकलेगा, मीन्स ऊपर उठेगा, तब वाल और वाल सीट के बीच में
पैसेज बनेगा और उस पैसेज में से एक्सेस स्टीम बाहर निकलती है। एक्सेस स्टीम इज थ्रोन टू द एटमॉस्फेयर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि डिजाइन प्रेशर तक तो ये लीवर और सब मैकेनिज्म सेट है, लेकिन जब इंटरनल प्रेशर बढ़ता है तो वाल इज लिफ्टेड अप और उसकी वजह से एक्सेस स्टीम बाहर आती है। अभी आप देख सकते हैं कि जो वेट है, वेट का फल्क्रम से डिस्टेंस हमने यहाँ दिखाया है वो ए है, इतना डिस्टेंस। और जो सेंट्रल जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है यहाँ वाल की वजह से, उसका फल्क्रम से डिस्टेंस है, उसको हम बी कहते हैं। तो यूजिंग मोमेंट जो आपने वी कैन राइट द इक्वेशन और वी कैन बैलेंस द मोमेंट्स। तो मोमेंट बैलेंस करना है तो कैसे, इस फोर्स को मैं एफ कहता हूं और ये वेट वाला फोर्स है इसको मैं डब्ल्यू कहता हूं। तो ऐसे इक्वेशन बनेगा एफ मल्टीप्लाइड बाय बी। ये जो फोर्स है एफ, उसका फल्क्रम से डिस्टेंस मीन्स बी, एफ मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाइड बाय ए। तो वैसा इक्वेशन यहां सेट होता है लीवर लोडेड सेफ्टी वाल्व के बारे में। इन शॉर्ट, सिंपल लैंग्वेज में मुझे कहना है तो ये जितना डिस्टेंस ज्यादा है, समझो कि बी और ए, तो ए डिस्टेंस समझो कि 100 है और बी डिस्टेंस समझो कि 20 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 मीन्स 5। तो 5 टाइम्स हमें लीवरेज मिलता है, कहने का मतलब। तो वेट, ये फोर्स मुझे बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ वेट जो लगाने हैं वो कम लगाने पड़ेंगे कंपेयर टू डेड वेट सेफ्टी वाल्व। डेड वेट में हमें कंप्लीट जो डाउनवर्ड अपवर्ड फोर्स है उसको बैलेंस करना है वेट से। उस केस में समझो कि हम 100 केजी वेट लगाते थे, तो यहाँ 100 केजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ सिर्फ 20 केजी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो रेशियो है ए बाई बी इज 5। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के लिए, अगर ए जितना ए बाई बी 5 है मीन्स मुझे 1/5 वेट लगाना पड़ेगा, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वेट की संख्या या नंबर्स वेट के कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस लिवरेज मिलता है, कहने का मतलब। तो ये इक्वेशन आप दिखा सकते हैं, एफ इंटू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए। और यूज और एडवांटेजेस की बात करें ये लिवर लोडेड सेफ्टी वाल की, तो दिस वाल कैन बी यूज्ड इन द स्टेशनरी बॉयलर। मोबाइल बॉयलर में हम यूज नहीं कर सकते, अगेन वेट्स है तो वाइब्रेशंस वाला क्वेश्चन फिर रहता है। एंड सेकंड एडवांटेज ऑफ दिस लिवर लोडेड सेफ्टी वाल इज स्मॉल वेट। larger amount of weights are not required as compared to dead weight safety valve। वेट की संख्या कम रहेगी क्योंकि हम यहाँ लीवर यूज कर रहे हैं, तो लीवर की वजह से यहाँ जो वेट्स माउंटेड है या वेट हैंग किए हैं वो कम हो जाएंगे। और वही लॉजिक से ये काम करता है, अपवर्ड फोर्स बढ़ेगा तब ये वाल लिफ्ट होगा और एक्सेस स्टीम बाहर निकलेगी। तो सिंपल मैकेनिज्म, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको समझ में आया होगा। आप एक बार फिगर ड्रॉ करके खुद समझ लीजिए, और भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए माउंटिंग मीन्स, अभी वाल चल रहे तो नया जो थर्ड टाइप ऑफ सेफ्टी वाल है उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।